Good morning, everyone. Hello, Standard Third. Today we will learn about the chapter number 8 of the grammar, the kinds of adjective. फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव्स क्या है वो आपको पता है, आप अपने फर्दर जो आपके स्टैंडर्ड थे उसमें शायद पढ़ चुके हैं. एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण. रीड हाउ वीरा डिस्क्राइब हर फैमिली. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स यानी कि एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण. पैराग्राफ देखेंगे इसलिए पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है वो कौन से हैं. यहाँ हमें बताया है, देखो ये एक वीरा नाम की लड़की है, वो अपने फैमिली को डिस्क्राइब करती है यानी कि अपने फैमिली के बारे में बताती है. तो हमें उसमें ही पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव्स है वो क्या है. वीरा. My mother is a short. She has a long brown hair and blue eyes. Mummy is a very talkative. Papa is tall. He and Mummy both work in a famous company. That is my brother, Preet. He is a very noisy. He has a many toys. यानी कि वीरा अपनी मदर के बारे में बताती है. माई मदर इज अ वेरी शॉर्ट, यानी कि वो हाइट में थोड़ी सी छोटी है इसलिए शॉर्ट. अब यहाँ जो ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट वो है एक्चुअली एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो विशेषता दर्शाता है ना अपने इस मदर की. मदर है लेकिन मदर कैसी है, तो उसने कहा शॉर्ट है. और क्या है, सी हैज़ अ लॉन्ग ब्राउन हेयर एंड ब्लू आइज, यानी कि उसके मदर के बाल है वो बहुत ही लंबे हैं और आंखें ब्लू कलर की. मम्मी इज़ वेरी टॉकेटिव, यानी कि मेरी मदर है जो वेरी टॉकेटिव है, बहुत ही बातचीत करने वाली है. तो पापा इज़ अ टॉल. अब ये टॉल है वो भी विशेषण है, क्योंकि पापा तो है लेकिन देखो पापा कैसे है, टॉल है. तो ये टॉल, शॉर्ट, ब्लू, ये सारे एडजेक्टिव्स है. ही एंड मम्मी बोथ वर्क इन फेमस कंपनी. दिस इज माई ब्रदर प्रीत. ही इज़ अ वेरी नॉइसी, यानी कि उसका भाई है कोई प्रीत जिसका नाम है, वो बहुत ही नॉइसी है. तो ये नॉइसी है वो एडजेक्टिव्स है, क्योंकि वो वीरा ने उसके ब्रदर के बारे में बताया है कि वो एक्चुअल कैसा है. ही हैज़ अ मैनी टॉयज. You know that adjective are describing words that describe people, place and things. यानी कि जो विशेषण है वो ऑलवेज किसी नाम की विशेषता दर्शाएगा, किसी की जगह की विशेषता बताएगा और कोई थिंग हो उसकी. Here they told us that Vira's mother is short and talkative. जैसा मैंने कहा था, देखो ये शॉर्ट और ये टॉकेटिव, ये क्या है, एडजेक्टिव्स. क्योंकि वो कैसे है, वीरा की मदर है, लेकिन वीरा की मदर कैसी है, तो क्योंकि शॉर्ट है, टॉकेटिव है, तो ये सारे विशेषण हैं. They also tell us that Vira's father is tall. Both her mother and father in a famous company. तो ये famous है वो एडजेक्टिव है. कंपनी है लेकिन कंपनी कैसी है, बहुत ही फेमस है. कंपनी तो घनी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ क्या कहा है, फेमस कंपनी. कंपनी है वो कैसी है, तो कहा है फेमस है, इसलिए फेमस है वो एक एडजेक्टिव्स है. They also told us that Vira's brother is noisy and he has a many toys. और फिर जैसा मैंने आगे कहा था कि वीरा ने अपने भाई के बारे में बताया कि वो बहुत ही नॉइजी है. तो नॉइजी है वो एक, तो वो उसका भाई था वो बहुत ही नॉइजी है और उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं. मैनी यानी कि बहुत सारे. खिलौने तो सभी के पास होते हैं, लेकिन ये मैनी है वो एडजेक्टिव्स है. तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली एडजेक्टिव्स क्या है. तो एडजेक्टिव्स है, फॉर एग्जांपल उसके अलावा मैं यदि कोई नाम दूँ, राकेश इज़ अ टॉल बॉय, तो राकेश लड़का है लेकिन कैसा है, टॉल है. राकेश इज़ अ क्लेवर बॉय, राकेश है वो लड़का है लेकिन कैसा है, क्लेवर है, बहुत ही होशियार है. अब देखते हैं आगे, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. They tell us something more about in noun. In other words, they describe nouns. यानी कि जैसा मैंने कहा था, कोई भी नाम हो, कॉमन नाम हो, प्रॉपर नाम हो, उसके आगे एडजेक्टिव्स होता. Now read this sentence and look at the highlight words.
देखो, स्नूपी इज अ नॉटी डॉग, यानी कि स्नूपी नाम का कोई कुत्ता है, लेकिन कुत्ता तो है लेकिन वो कैसा कुत्ता है? नोटी। तो नोटी है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव्स। मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मुंबई है बहुत ही अच्छा सुंदर सिटी है, शहर है। तो ब्यूटीफुल है, देखो वो है एडजेक्टिव्स। मुंबई सिटी तो है लेकिन कैसा है? ब्यूटीफुल सिटी है। मुंबई को ऐसे प्रॉपरली दिखाया गया है कि मुंबई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा क्लियरिफाई मुंबई की जो स्पेशलाइजेशन है, उसकी विशेषता है, उसको दिखाता है। करण इज अ शॉर्ट बॉय, ही लव्स टू ईट अ हॉट बर्गर। क्या कहा कि करण है वो शॉर्ट है, यानी कि छोटा है, लेकिन उसको हॉट बर्गर खाना पसंद है। तो बर्गर तो पसंद है लेकिन कैसा है? हॉट। तो ये सारे हुए एडजेक्टिव्स। अब देखते हैं आगे। एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी। Tell us about the quality or a kind of a noun are called the adjectives of quality. देखो, यहाँ अब हमें बता रहे हैं कि जो विशेषण है यानी कि जो एडजेक्टिव्स है उसके टाइप। तो उसका टाइप्स क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी बताएगा कोई भी नाउन की। रीड दिस सेंटेंस, देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, हाउ मच टाइम? तो देखो, क्वालिटी में क्या आएगा? ऑलवेज, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे सारे जो वर्ड्स हो गए वो ऑलवेज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को ही इंडिकेट करेंगे। देयर इज अ लिटिल टाइम ऑफ लेट, ऑफ टाइम लेफ्ट, यानी कि टाइम है वो कितना है? तो बहुत ही कम है, यानी कि कम, ज्यादा, ये सारे जो आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो वो होगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। बहुत ही इजी है। देर इज अ सम केक लेफ्ट इन द फ्रिज, यानी कि केक थी फ्रिज में वो बहुत ही कम थी। तो सम यानी कि थोड़ी। तो मैंने जैसे कहा था ना, ऐसे कम, ज्यादा, ऐसे सारे हो गए वो एडजेक्टिव्स क्वालिटी को ही इंडिकेट करेंगे। तो ये लिटल्स, सम, ये सारे वो हो गए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इंडिया हैज अ 29 स्टेट्स। तो हाउ मेनी स्टेट? तो कहा है, देखो 29 से स्टेट, यानी कि नंबर्स हो गए, फिर लिटल, सम, ऐसे सारे जो वर्ड्स हो गए वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ही बताएंगे, यानी कि उसकी क्वालिटी ही बताएगी कि भाई कितना है, 2 है, 3 है, थोड़ा है कि ज़्यादा है, कम है कि ज़्यादा है। तो ऐसे सारे सेंटेंस में हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी देखते हैं आगे। Some adjectives tell us how much or how many of a particular noun in there. क्या कहा कि पहले adjectives of quality था, अब आएगा adjectives of quantity, यानी कि देखो, adjectives that tell us about the quantity. How much of nouns are called adjectives of quantity, यानी कि जैसे जिस नाउन में, यानी कि कोई भी नाम हो, कॉमन हो, प्रॉपर हो, यदि उसमें हाउ मच और यदि हाउ मैनी का इस्तेमाल होता है तो उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स दैट टेल अस अबाउट द नंबर और ऑर्डर ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देखो, यहाँ दूसरा भी टाइप बता दिया कि जिस नाउन में नंबर्स की बात की हो, अंक हो, यानी कि उसमें कोई नंबर की बात की हो तो उसका नाम होगा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। हाउ मच और हाउ मेनी दिखाता हो तो हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में आप सबको पता है कि हाउ मच ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, और हाउ मेनी वो किसके लिए होगा? काउंटेबल नाउन के लिए। तो देखो, इनडायरेक्टली क्या कहा? हाउ मेनी है वो क्या इंडिकेट करेगा? काउंटेबल नाउन। तो उसके लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। और हाउ मच है वो अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए वो क्या इंडिकेट करेगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी।
देखो, much is used with the uncountable noun and many with the countable noun. They are used when you don't know the exact quantity or number of the noun. जैसा मैंने बताया countable और uncountable के बारे में। आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। So till then, have a nice day to all.